नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों। बगल में गाना चल रहा है डांस करने। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या है हम बताते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैथ लवर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैथ लवर्स के लिए सब इम्पोर्टेंट। एक हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का साइड, जिसको 11th 12th बायोलॉजी से पढ़ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना होता है। जिनको 11th 12th मैथ से पढ़ना है उनके लिए सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो आज हम जुबानी बोलेंगे। तो एक मिनट फ्री है, फ्री हो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पहले तो फॉर्मेट पता होता है, कैसे होता है a1x+b1y प्लस c=0। ऐसे दो इक्वेशन में एक्स और वाई दिखता है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए तीन मेथड बताया गया है। पहला एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चूंकि सिलेबस से बाहर है परंतु मैथ लवर इसको सीख लें तो ठीक ही रहेगा। तो इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताया जाता है। तो कंसिस्टेंट कब होता है? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और सॉल्यूशन जब नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। किस केस में सॉल्यूशन होगा, किस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा? जब पैरेलल लाइन होगी तब सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। उसका रेशियो कैसे लिखेंगे? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c। क्लियर? अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इस केस में यूनिक होता है और लाइन इंटरसेक्ट करती है। बात समझिए। और एक और होता है क्या? हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे के ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ना ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक दूसरे को ढक ले। तो इस केस में क्या होता है रेशियो? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही पढ़ना है। और ग्राफिकल मेथड में यही पढ़ना है जो हम गर्दन से कर रहे थे, यही कर। ग्राफिकल मेथड में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए, बना के ग्राफ ड्रॉ कर। और कुछ है इसमें? हम्म, हमें लगता है कि और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, बस अब क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे श्याम विश्वकर्मा आपको सिखाएं। बात समझे? श्याम विश्वकर्मा के साथ बने रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। उसके बाद हरान, वो गाना चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बताएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th 12th में मैथ वालों के लिए। तो एक्स वाई जेड में डील करना पड़ेगा। खैर वो अलग बात है, अभी 10th में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है। जब बोर्ड का एग्जाम नजदीक है तो पढ़ाई कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है। तो गाइड हम यही करेंगे, रगड़ के पढ़ना है। क्या करना है? रगड़ के पढ़ना है, मेहनत बहुत करना है। मेहनत करोगे तो सही है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नमस्ते।